ओके ओके, चलिए 45 डेज में 45 आईडी है ओनली। कोई लोग बोल रहे हैं हिम्मत हिम्मत सर बोल रहे हैं 50 लोगों की लिस्ट है। बहुत बढ़िया सर, लिस्ट आपकी जो है। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में अगर हम आ चुके हैं तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हमें कोई मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए क्या क्या नीड लगती है, क्या क्या जरूरत लगती है। जैसे मकान बनाने के लिए हमें सीमेंट लगती है, हमें उसमें जो बोलते हैं ना मोरंग, वो मोरंग लगती है, गिट्टी लगती है, और भी सरिया लगता है, और भी उसमें बहुत सी चीजें लगती हैं, उसमें ईंट भी लगती है। अब मान लीजिए आपके पास सारा मटेरियल है, आपके पास सीमेंट भी है, मोरंग भी है, गिट्टी भी है, सरिया भी है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन आपके पास क्या है, ईंट ही नहीं है, ईंटा जो है वो आपके पास है ही नहीं। तो क्या आप अपनी इमारत जो है वो बना पाएंगे? क्या आप अपनी बिल्डिंग बना पाएंगे? मुझे नहीं लगता है दोस्त आप अपनी बिल्डिंग को बना पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास ईंट ही नहीं है। तो दोस्तों हम अगर अपने बिजनेस की बात कर लें तो हमें प्लान बोलना आता है, कहीं ना कहीं हमने अपने प्लान सीनियर से प्लान बोलना सीख लिया है। लेकिन प्लान बोलने के बाद क्या है, हम प्लान दिखाएं किसको, किसको दिखाएं? हमारे पास लोग ही नहीं, हमारे पास ईंट ही नहीं है। मतलब ये कि हमारे बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो दोस्तों है लोग, प्रोस्पेक्ट। हमारे पास अगर लोग ही नहीं है तो इस बिजनेस में हम लंबा जा ही नहीं पाएंगे। पहली बात, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम बिजनेस दिखाएंगे तो दिखाएंगे तो लोगों को ही ना। तो पहली चीज दोस्तों यहाँ पे कि हमारे पास लोग होना चाहिए। ओके, तो अगर हमारे पास दोस्तों लोग होंगे तो ही दोस्तों हम क्या कर पाएंगे, इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। तो पहली चीज आपको आज से ही ये मान के चलना पड़ेगा कि मुझे लिस्ट किसी भी प्रकार से बनानी पड़ेगी। और लिस्ट बनाना सबसे आसान स्टेप है, क्योंकि इस बिजनेस में क्या है, ये लिस्ट जो बनाना है ये आप घर पे बैठ के अपने फैमिली मेंबर से भी पूछ पूछ के लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए आप एक दिन बैठिए और बैठ के लिस्ट बनाइए। और लिस्ट बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हर लीडर को मिनिमम 300 से 500 लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। दोस्तों लिस्ट पर ही हमारा बिजनेस डिपेंड करता है कि हम यहाँ इस बिजनेस में कितना दूर तक जाएंगे, कितना लंबा जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी 20 लोगों की लिस्ट है, 20 लोगों को आपने मात्र 4-5 दिन में ही आपने प्लान दिखा दिया, तो 4-5 दिन में अगर आपकी लिस्ट खत्म हो गई तो अब आपके मन में क्या आएगा, यार मेरे पास तो लोग ही खत्म हो गए, मेरे पास तो लिस्ट ही खत्म हो गई, अब मेरा क्या है, क्या होगा? यहाँ पे आप सोचने लग जाएंगे। लेकिन अगर आपकी लिस्ट 300 लोगों की है और आपने अगर 20 लोगों को दिखाया, 20 लोगों ने मना कर दिया, अभी तो यार 20 लोगों को ही तो मैंने सिर्फ दिखाया है, 20 लोगों ने ही तो ना बोला है। अभी क्या है, मेरे पास 280 लोग बाकी पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी बड़ी आपकी लिस्ट उतना बड़ा आपका बिजनेस। तो आपको अगर अपना बिजनेस बड़ा करना है तो उसके लिए आपको जितनी बड़ी हो सके उतना बड़ी लिस्ट बनाएं। और लिस्ट को आपको हमेशा बढ़ाते रहना है, अपग्रेड करते रहना है। लिस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं, जिससे आप क्या है, लिस्ट को हर रोज अपग्रेड कर सकते हैं। और मिनिमम हर रोज कम से कम आपको एक नाम जो है अपने लिस्ट में जरूर ऐड करना चाहिए। तो लिस्ट में नाम ऐड करने के लिए आप कहाँ कहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आप मार्केट में कहीं पर कोई सामान लेने के लिए जा सकते हैं, और जाते भी होंगे तो वहां पे क्या है, आप एक पॉकेट डायरी हमेशा अपने पॉकेट में रखें और एक पेन रखें। तो अगर कोई भी आपको व्यक्ति ऐसा मिले जो आपको लगता है कि यार ये मेरा प्रोस्पेक्ट हो सकता है, इसको मैं प्लान शो कर सकता हूं, तो उसका नाम फटाफट आप लिस्ट में लिख लीजिए। और जब शाम को आप घर पे आ जाएं तो डायरी में प्रॉपर आप उनको नोट कर लीजिए। तो आप किसी मार्केट में जा सकते हैं, या फिर किसी कॉलेज में, अगर आप जाते हैं कॉलेज में तो वहां पे आप देख सकते हैं, बस स्टॉप पे आप देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे आप देख सकते हैं, मेट्रो में देख सकते हैं, फ्लाइट में देख सकते हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आपके पास एक पॉकेट डायरी हो। और वहां पे आपको कॉन्शियसली आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि दिन भर में मुझे जो भी ऐसा व्यक्ति दिखेगा या समझ में आएगा मैं उसका नाम तुरंत नोट कर लूंगा। तो ये दोस्तों आपको करना है। ये यही बात सर जी, मेरे पास भी लोग नहीं है। संदीप सर, लोगों की हमारे पास कमी नहीं है। भारत ऐसा देश है कि अगर जनसंख्या में बात करें संदीप सर, तो भारत में दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद। तो यहाँ पे क्या है, अगर आंख बंद करके आप बाहर निकल जाएंगे ना तो आपको लोग ही लोग मिलेंगे। आप अगर आंख बंद करके किसी को भी पत्थर मारेंगे वो लोगों को ही लगेगा, वो आदमी को ही लगेगा। तो यहाँ पे लोगों की कमी नहीं है। हमें क्या है, लोगों को बात करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, उनको बताना पड़ेगा।
कोई भी व्यक्ति, आप इस बिजनेस में आज 1 महीना हो चुका, 2 महीना हो चुका, 6 महीना हो चुका, आपको यहाँ पे 5 साल, 5 साल तो नहीं बोल सकते, 3 साल हो गया, 3 साल हो गया अगर है तो 3 साल में आप अगर मार्केट में जाएंगे, कोई सामने से पर्सन आपको ये नहीं बोलेगा कि कुलदीप सर ऐसा है, मुझे ऐसा सपने में आया था कि आप स्वामी लाइव करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और ये लीजिए 1680 और मैं मुझे जोड़ लीजिए। आपको सामने से व्यक्ति ऐसा कभी नहीं मिलेगा कि सर मुझे लगता है कि आप स्वामी लाइव कर रहे हैं, मुझे लगता है आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा कभी आपको व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको हमेशा अपने बिजनेस को बताना पड़ेगा सामने वाले को, तभी उसको पता चलेगा, क्योंकि उसको ऐसे क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं। ओके, यस सर, यस सर, लिस्ट इज द मैन बेस नेटवर्क, मेन बेस नेटवर्क बिजनेस मार्केटिंग बिजनेस। ओके, बिल्कुल सही बात है सर, हर्ष शर्मा सर। नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन बेस है वो लिस्ट ही तो है, लोग ही तो है। तो हमें पहली चीज हमें कवर करनी है कि लिस्ट को हमें हर हाल में बनाना है और बढ़ाते रहना। बढ़ाते रहने के लिए मैंने आपको बताया कुछ तरीके। इसके अलावा आपको नामों को जैसे सर्च करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है फेसबुक पे ट्राई कर सकते हैं, लिंक्डइन पे ट्राई कर सकते हैं, इंस्टा पे, और जो है ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इन पे आप ट्राई कर सकते हैं कि यहाँ पे आप हर रोज नए नामों को जोड़ सकते हैं, नए नामों को बढ़ा सकते हैं। आपके पास क्या है कि अगर कोई फोटो एल्बम हो आपकी, मान लीजिए फैमिली में किसी का की अगर मैरिज हुई हो, शादी हुई हो, तो शादी में आप देख सकते हैं बहुत से लोग आए हुए होते हैं, और आप जो है अगर एल्बम उठा के देखेंगे तो एल्बम में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे कि यार ये यार पर्सन छोड़ गया, इसको मैं दिखा सकता हूं, ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, एल्बम से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज, शायद ये तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा, एक और तरीका है जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है आपकी लिस्ट को बढ़ाने का। आप कभी नहीं बोल पाएंगे कि सर मेरी लिस्ट बढ़ नहीं रही है या खत्म हो गई है। आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में क्या है कि आपको बच्चों के नाम की किताब मिल जाएगी। जब हम लोग क्या है कि हमारा कोई बेबी आने वाला होता है तो हम उसका नाम सेलेक्ट करने के लिए हम मार्केट से बुक परचेज करते हैं। अभी आपको क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, फास्ट जमाना है, तो ये चीज आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप गूगल पे डाल दीजिए बच्चों के नाम, तो अगर आप बच्चों के नाम लिस्ट डाल देंगे तो उसकी लिस्ट आ जाएगी। आज से आपको नाम चाहिए, बी से सी से जिस नाम से आपको चाहिए वो अल्फाबेट आप डाल दीजिए, आपको नामों की लिस्ट आ जाएगी। ओके, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जब आप नाम पढ़ेंगे तो नाम पढ़ने से आपको बहुत से ऐसे लोग आ जाएंगे कि यार इसी नाम का तो मेरा भी एक फ्रेंड है, इसी नाम का तो मेरा वो दोस्त है, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा जो है सहपाठी है। तो आपको क्या है वहां से भी क्या है लिस्ट बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जिससे जिससे आपको कभी भी ये नहीं होगा कि सर मेरी लिस्ट में खत्म हो गई है और लिस्ट को मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे को आप टाइप करके बताइएगा। सर जैसे हम आज अपने लेफ्ट में एक आईडी लगाएंगे और राइट में नहीं लगाएंगे तो उसका इनकम हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगले दिन हम अपने लेफ्ट में उसी आईडी के नीचे एक आईडी लगाएंगे और राइट में भी आईडी लगाएंगे तो क्या हमें इनकम मिलेगा? सर आपको जब भी आईडी लगाना है तो दोनों साइड में लगाना है, लेफ्ट भी और राइट भी। आप मान लीजिए आपने पहले दिन क्या किया, एक आईडी लेफ्ट में लगा दी और दूसरी तरफ आईडी आपने नहीं लगाई, तो आपका इनकम यहाँ पे नहीं बनेगा। अब दूसरे दिन आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे दिन आपको लेफ्ट में भी लगानी है और राइट में भी लगानी है। जहां पे आपने एक आईडी लगाई थी वहां पर भी आपको एक लगाना पड़ेगा और दूसरे साइड में भी आपको लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम एक्चुअली टॉपिक से नहीं भटकते हैं। आज मैं आपको चार जो बेसिक स्टेप हैं इन पे हम लोग बात करने वाले हैं, और ये सेशन नए लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं आपको मैंने जैसे बताया कि बच्चों की नाम की जो है वो बुक्स आप ले सकते हैं या वेबसाइट आप निकाल के वहां से नाम पढ़ के आप लिस्ट को हमेशा अपग्रेड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा एक और दोस्तों तरीका है जिससे आप अपनी लिस्ट को हर रोज बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी फ्रेंड है जो समोसा खाने का शौकीन हो, तो आपके माइंड में जरूर नाम आएगा कि यार वो व्यक्ति जो है जिसको समोसा बहुत पसंद है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक नाम लिख सकते हैं। जो व्यक्ति आपके फ्रेंड सर्कल में जलेबी का शौकीन हो,
आपको हो सकता है कि इस पे भी आपको एक नाम मिल जाए। जो पर्सन को क्या है कि लंबे बाल रखना पसंद उस पर भी हो सकता है आपको नाम मिल जाए। क्योंकि जब जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, हो सकता है इसमें से कोई ना कोई पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में जरूर होगा, जिसके छोटे से बाल हैं, जिसके भूरे बाल हैं, जिसके मुड़े हुए बाल हैं, जिसके बहुत टेढ़े मेढ़े बाल हैं, या जो मान लीजिए जिसके गाल पे तिल है, जिसके गाल पे मस्सा है। और जैसे मान लीजिए कि जिसे कोई पर्सन बहुत काला है, कोई पर्सन बहुत गोरा है, कोई पर्सन बहुत ज्यादा लंबा है, कोई पर्सन बहुत छोटा सा है ना। इस तरीके से क्या है, आप अपने अपने आप से सवाल पूछिए। जो पर्सन क्या है कि दौड़ने में बहुत तेज है, जो पर्सन क्या है कि अपने क्लास में आपके आपसे बहुत तेज था, जो पर्सन आपके क्लास में सबसे कमजोर था, जो पर्सन हमेशा मॉनिटर बनता था, जो पर्सन क्या है क्रिकेट में कैप्टन बनता था, जो पर्सन क्या है विकेट कीपर बनता था, बॉलर बनता था। ऐसे करके क्या अपने अपने आप से आप सवाल पूछिए। अगर आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछेंगे, ऐसे करके आप हजारों सवाल अपने आप से पूछ सकते हैं, और हजारों सवालों में आपको हर सवाल पे कम से कम एक नाम तो जरूर मिल जाएगा। तो ये टेक्निक दोस्तों ऐसी टेक्निक है, इस टेक्निक से आपकी लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होगी। आप चाहें तो अगर 2000 लोगों की आप लिस्ट बनाने के लिए जाएंगे, तो 2000 लोगों की लिस्ट आपको इस तरीके से बन जाएगी। ओके। सर आईडी नहीं निकल रही है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए सर 4 बेसिक स्टेप पे ही हम लोग बात कर रहे हैं। 4 स्टेप बेसिक स्टेप को आप ठीक से समझिए, और अगर ये स्टेप आपने ठीक से समझे तो कहीं ना कहीं बहुत से आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो दोस्त पहला स्टेप ये हो गया कि हमें लिस्ट को हर हाल में बनाना है और इसको बढ़ाते रहना है। ओके। दूसरा हम लोग चलते हैं दोस्तों, हम लोग इनविटेशन पे। इनविटेशन करना, देखो देखिए सर जी, क्या है इनविटेशन जो है ऐसा प्रोसेस, जो स्टेप है, यहाँ पे क्या है, ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्योंकि यहाँ पे हम जिस पर्सन को इनवाइट करना चाह रहे हैं, इनवाइट करने में हमें अब उससे बात करनी है। और अगर हमने ठीक से लोगों को इनवाइट नहीं किया, तो वो प्रोस्पेक्ट हमारा प्लान कभी सुनने नहीं आएगा, वो हमारा प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। और वो प्रोस्पेक्ट अगर खराब हो गया, तो समझ लीजिए कि हम जो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो हमारे साथ वो नहीं जुड़ेगा और हमारा इनकम नहीं बनेगा। तो हमें जब भी किसी पर्सन को इनवाइट करना है, तो बहुत ही ध्यान से और स्टेप को फॉलो करके हमें इनवाइट करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इनवाइटिंग में सिर्फ उन्होंने चालू किया, यार एक बिजनेस है, एक काम है, एक बिजनेस है, 1680 से जुड़ना पड़ेगा, स्वामिनी लाइफ है, नेटवर्क मार्केटिंग है, जोड़ने वाला है, दो जोड़ो और करोड़पति बन जाओ। ऐसा लोग इनवाइट करने लग जाते हैं। मतलब सही से अगर हम इनविटेशन नहीं करेंगे, तो लोग दोस्त हमारी बात को सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो जब भी आप किसी पर्सन को इनवाइट करें, तो एक जेन्युइन तरीके से इनवाइट करें। पहला स्टेप इनवाइट करने का यही है कि जो पर्सन आप जैसा है, उससे आप उसी टोन में बात करें। अगर आपके मामा है, तो मामा के जैसे बनके ही आप उनसे, भांजे बनके ही आप उनसे बात करें। अगर आप उनके फ्रेंड है, तो फ्रेंड बनके ही आप उनसे बात करें। अगर कोई रिलेशन है, चाचा मामा बुआ फूफा ताई जो भी है, उनके जैसा आपका पुराना रिलेशनशिप है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको बात करना है। वहां पे सर या जी या फिर ऐसा कोई भी शब्द आपको नहीं इस्तेमाल करना है जिससे उनको डाउट हो, उनके मन में शंका पैदा हो। तो आपको क्या करना है, जैसे नेचुरल आप हैं, नेचुरल ही बन के आपको बात करना है। ओके। तो पहले तो आपने क्या किया, लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अब आपको लोगों को इनवाइट करना है। तो इनवाइट करने के लिए दोस्तों एक फॉर्मूला है, FOI, FOAI का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या है, लोगों को इनवाइट करना है। आप अपनी डायरी में लिख लीजिए FOAI। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप अपनी डायरी में लिख लीजिए। एफ फॉर क्या होता है? एफ फॉर होता है फैमिली। पहली बार हमने क्या किया, जब किसी भी पर्सन को कॉल किया, तो कॉल करने के बाद पहले उसका हालचाल पूछा, और उसका हालचाल जानने के बाद हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया, उसके फैमिली के बारे में पूछा। अजनबी लोगों से कैसे बात करें बिजनेस की, बिल्कुल सर इसी में हम लोग बात कर लेंगे। अजनबियों से भी बात करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे पहले आप जिन लोगों को जानते हैं, उन लोगों से बात करने के लिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, फैमिली के बारे में पहले उनके बारे में पूछ लिया। उसके बाद आपने फैमिली के बारे में पूछ लिया। फैमिली के बारे में हम क्यों पूछना चाह रहे हैं,
हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि उसके परिवार में कोई दुख तकलीफ, कोई ट्रेजेडी, कोई ऐसा माहौल तो नहीं है कि जहां पे हमें बिजनेस की बात नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए वो हॉस्पिटल में है, या फिर उसके फैमिली में कोई पर्सन हॉस्पिटल में है, और हम कहीं ना कहीं बिजनेस की अगर बात करने लग जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या है, उसके फैमिली की बारे में जानकारी ले लेनी है कि उसके घर परिवार में सब कुशल मंगल है, सब कुछ ठीक है। जब ये सब क्लियर हो तभी हमें क्या है आगे बात बढ़ानी है। फिर हमें तीसरा जो स्टेप लेना है, फैमिली हो गया। फैमिली के बाद दोस्तों हमें क्या है, ऑक्यूपेशन, FOAI। तो ओ फॉर हमें ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है दोस्तों उसके वर्किंग के बारे में हमें बात करनी है। वो अगर जॉब कर रहा तो उसके जॉब के बारे में पूछनी है, अगर उसको दुकान चला रहा तो उसके दुकान के बारे में पूछनी है। और यहाँ पे वो पर्सन जो भी जवाब दे, नेक्स्ट जो है ओ के बाद है ए फॉर एग्री। यहाँ पे हमें एग्री कर जाना है। एग्री करने का मतलब है, अगर उसने बोला कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ और जॉब में क्या यार बहुत दिक्कत है, बॉस मुझे डांटता रहता है, बहुत चैलेंज भरी, तो यहाँ पे यार क्या है कि आपको सच में एग्री कर जाना है कि हाँ यार जॉब में तो ऐसा ही होता है, यार जॉब की तो लाइफ ऐसी ही होती है। अगर वो पर्सन बोलता है कि यार मेरी जॉब बहुत बढ़िया चल रही, बहुत दमदार काम हो रहा, बहुत अच्छा काम हो रहा, तो यहाँ पे आपको ऐसा भी नहीं बोलना है अरे यार क्या रखा है जॉब में, तुम बोलते हो बढ़िया चल रहा है, अरे कुछ भी नहीं होता है जॉब में, आ जाओ मेरे साथ, मैं तुमको बिजनेस बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, हमें उसकी बात को काटना भी नहीं है। अगर वो पर्सन बोल रहा है कि मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही, तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट दे दीजिए कि यार तुम यार आदमी बहुत दमदार हो, इसीलिए तुम्हारी जॉब भी दमदार है और इसलिए तुम्हारा काम भी बहुत दमदार चल रहा। तो यहाँ हमने क्या किया, उसकी तारीफ कर दी। हमें उसके साथ एग्री हो जाना है, यहाँ पे हमें उसकी बात को काटना नहीं है। ओके। तो हम सामने वाले से एग्री हो गए, और एग्री हो गए तो कहीं ना कहीं हम उसके जैसे सिमिलर हो गए। ओके। अब जो चौथा स्टेप है वो है हमारा इनविटेशन। दोस्तों इनविटेशन जो अपना होना चाहिए वो 1 से 2 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। और ये जो इनविटेशन है दोस्तों, फोन पे अगर आप करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो फोन पे इनवाइट करना सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर आप पर्सनली मिलेंगे तो पर्सनली में होगा ये कि जब आप उसको इनवाइट करेंगे तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछने लग जाएगा कि यार क्या है बताओ, रुको यार चाय पी लो, ये कर लो, नाश्ता कर लो, वो कर लो। तो उसमें जब आप वहां पे रहेंगे तो कुछ तो बात करेंगे ना। जब उसके साथ टाइम आप बिता रहे हैं तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। वो बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा, और आपको चाय पिला पिला के धीरे 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 आपसे सब कुछ उगलवा लेगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी इनवाइट करना है तो फोन से ही इनवाइट करना है। ये सर बेस्ट तरीका है इनवाइट करने का। तो अब आप इनवाइट कैसे करेंगे, पहला सर क्या है कि हमने स्टेप फैमिली के बारे में हमने बात कर लिया। दूसरा हमने उनके कामकाज के बारे में, जॉब के बारे में, अगर दुकान चला रहे हैं दुकान के बारे में, अगर उनका बिजनेस है तो बिजनेस के बारे में, जो भी चल रहा है उसके बारे में हमने पूछ लिया। ओके। और तीसरा स्टेप है कि हम एग्री कर जाए उनके साथ, उनके साथ सहमत हो जाए। अगर वो बोल रहे हैं कि अभी काम नहीं अच्छा चल रहा है, बढ़िया नहीं चल रहा, तो यार जॉब में तो ऐसा ही होता है, दुकान में ऐसा ही होता है, दुकान में यार ऐसा ही प्रेशर होता है, बिजनेस में तो प्रेशर होता ही है, बिजनेस में दिक्कत होती है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, आप दमदार यार आदमी हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, इसीलिए क्या है कि आपके अंदर वो कौशल है, वो एबिलिटी है, जिसकी वजह से सिर्फ आपके दम पे ही आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हमें क्या उनकी बात को नहीं काटना है। चौथे स्टेप पे आते हैं इनविटेशन। इनविटेशन सर 1 से 2 मिनट में ही हमें करना है, और इनविटेशन करने के बाद तुरंत हमें कॉल को कट कर देना है। वहां पे हमें ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ज्यादा समय दिया तो वो आपसे बहुत से सारे सवाल करने लग जाएंगे, सवाल पूछने लग जाएंगे। आपको क्या है कि यहाँ पे फोन ज्यादा देर चालू नहीं करना है। फैमिली के बाद क्या बताया सर, फैमिली के बाद सर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब है हमें उनके कामकाज के बारे में पूछना है। अगर वो पढ़ाई स्टूडेंट कर रहा है तो पढ़ाई के बारे में, और बताओ यार तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके काम के बारे में पूछना है। ओके ओके ओके। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं सर। तो अब हमें इनवाइट करना है। इनविटेशन के लिए सर कैसे हम इनवाइट करेंगे, तो इनविटेशन के लिए सर मैं जो प्रैक्टिकल तरीका इस्तेमाल करता हूँ, इसको आप देहाती तरीका भी बोल सकते हैं, एक सिंपल तरीका बोल सकते हैं, इजी तरीका बोल सकते हैं। जैसे मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं है। मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं करता हूं या करता था, तो मैं मेरा तरीका बता रहा हूं, और ये कहीं से लिखा, किताब में पढ़ा लिखा वैसा नहीं है, ये मेरा तरीका है। ओके सर।
तो जब भी मैं किसी को इनवाइट करता हूं तो जैसे पहले 3 स्टेप हमने फॉलो कर लिए, 3 स्टेप फॉलो करने के बाद हम मान लीजिए किसी फ्रेंड को फोन करें, हम मान लीजिए राहुल को फोन कर रहे हैं, तो हमने राहुल की फैमिली के बारे में पूछ लिया, कामकाज के बारे में पूछ लिया, हम उनसे एग्री हो गए, वो मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो जॉब पर्सन को हम कॉल कर रहे हैं। तो हमने राहुल को बोला ना, यार राहुल भाई, मैंने काम स्टार्ट किया है और इस काम में रोज का रोज, डेली का डेली 1500 से 3000 रुपया हम कमा सकते हैं, वो भी अपनी जॉब के साथ साथ। जो तुम जॉब कर रहे हो, इस जॉब के साथ साथ अगर हम डेली का 102 घंटा टाइम देने लग जाएं, तो हम यहाँ पे डेली का 1500 से 3000 रुपए कमा सकते हैं। ऐसा काम तुम करना चाहोगे क्या? ऐसा काम देखना चाहोगे? तो जो राहुल पर्सन है वो क्या बोलता है, क्या है यार बताओ, काम क्या है बताओ। तो हम यहाँ पे, अगर मुझे पता है, मान लीजिए अगर मैं, ये नए व्यक्ति के लिए मैं बता रहा हूं, अगर हम नए हैं तो नए व्यक्ति को यहाँ पे जवाब ये देना है कि यार ये काम जो है ना मैंने अभी स्टार्ट किया है। ये जो जवाब है ये नए पर्सन का है। नए पर्सन क्या जवाब देगा कि यार राहुल, यार मैंने ये जो काम है ना अभी स्टार्ट किया है, अभी क्या है, इस काम के बारे में पूरी जानकारी मुझे नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे जो फ्रेंड है जिनके माध्यम से इस काम को मैंने स्टार्ट किया है, मैं आपसे उनकी बात करवा देता हूं, वो इस काम के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। काम यार बहुत दमदार है, काम में जो है क्या बहुत अच्छा पैसा आता है, काम बहुत अच्छा है, तो काम को तुम समझ लो। अगर तुम्हें अच्छा लग जाए तो कर लेना, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं मेरे भाई। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रियलिटी बात करनी है। यहाँ पे हमने कोई डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, स्वामिनी लाइफ, 1680, हमने यहाँ पर कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करी है। सिंपल हमने भाषा में बोला है कि भाई यार एक मैंने काम स्टार्ट किया, और यहाँ पे हम सर जी कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। जैसा हमारा फ्रेंड है हम उसी तरीके से इनवाइट कर रहे हैं। आपके मामा अगर है तो भांजे बन के ही आपको इनवाइट करना है, ओके। तो यहाँ पे आपने इनवाइट किया कि यार ना भाई मैंने एक काम स्टार्ट किया है, इस काम में रोज का रोज पैसा आता है, डेली का डेली पैसा आपके अकाउंट में आता है। और यहाँ पे क्या है, आप डेली का डेली 1500 से 3000 रुपए कमा सकते हो, वो भी अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी दुकान के साथ साथ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने घर के कामों, अगर हाउस वाइफ है तो अपने घर के कामों को करते हुए आप 1500 से 3000 रुपए डेली का कमा सकते हो। तो ऐसा काम आप देखना चाहोगे क्या? ऐसा काम अगर करना चाहोगे क्या? तो सामने वाला पर्सन पूछेगा कि काम क्या है बताओ, तो नए पर्सन का जवाब रहेगा कि यार मैंने अभी काम को स्टार्ट किया है और अभी इसके बारे में क्या है हमें पूरी जानकारी नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि शाम को हमारा 7:30 बजे जूम पे प्रेजेंटेशन, जूम पे क्या है हमारा एक प्रोग्राम चलता है, उस प्रोग्राम में हमें इस काम के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, और काम को कैसे करना है वो दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। तो शाम को आप 7:30 बजे आइए और जूम पे इस काम के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लिएगा, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं है। अब इसके बाद भी यार सामने वाला पर्सन बोलता है कुछ तो बताओ यार, थोड़ा सा तो बताओ, थोड़ा सा बताओ। तो यहाँ पे आप उनको क्या बोल सकते हैं, यार राहुल भाई तुम ये एक बात मुझे बताओ कि तुम्हें सच में पैसा कमाना है या नहीं, पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं। सामने वाला कहे हाँ यार पैसा तो बहुत इंटरेस्ट है, पैसा तो बहुत कमाना है। तो यार क्या है क्या नहीं है वही जानने के लिए, वही दिखाने के लिए ही तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि शाम को मीटिंग में आओ, हमारे अपलाइन से मिलो, या आप मिलवाना चाहते हैं तो अपलाइन से मिलवाइए, या मीटिंग में आप लाना चाहते हैं तो मीटिंग में बुलाइए। तो आप उनको ऐसे, अगर वो ऑब्जेक्शन डालें तो आपको यही बोलना है कि भाई यार तुमको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या है या क्या नहीं है, वो हम सब बात की बात कर लेंगे। वो समझाने के लिए ही मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ, वो समझाने के लिए, दिखाने के लिए तो हम बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर आपके, आपने एक बार ये ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया, अब इसके बाद भी तीसरी बार भी यार पर्सन बोलता है कि यार कुछ तो बता दो यार, थोड़ा सा तो बताओ, एक पॉइंट तो बताओ। तो यार आप उनको बोलिए कि यार मुझे लगता है कि आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे बताओ पैसा आप कमाना चाहते हो, सच में आप कमाना चाहते हो, सच में आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अब वो पर्सन बोलेगा हाँ यार सच में आगे तो बढ़ना, तो यार क्या है क्या नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मीटिंग में आओ यार, इसके बारे में पूरा दिखाया जाएगा। मैं तुम्हें फोन पे अगर कोई पिक्चर जो है वो सुनाऊं तो तुम्हें यार समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। तुम जब मूवी देखने के लिए जाते हो तो थिएटर में बैठ के क्या है प्रॉपर पूरी फिल्म को देखते हो, तब तुम्हें फिल्म समझ में आती है। तो यार जो मैं तुम्हें मूवी दिखाना चाहता हूँ तुम उसको सुनना चाहते हो, तो सुनने से समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। आप क्या है, पूरा इसका जो पिक्चर है वो देखो, पूरी मूवी देख लो, पूरा काम देख लो कि क्या है। तो काम देखने से तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी, और मैं अभी तुम्हें जो बात कर रहा हूँ
सिर्फ मैं देखने की बात कर रहा हूं, करना या ना करना वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना मेरे भाई। ऐसे करके आप इनवाइट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका जो इन्विटेशन इन्विटेशन है वो 100% कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप चाहे जितना बढ़िया इनविटेशन कर लें, बढ़िया इनविटेशन करने के बावजूद भी अगर आप 10 को इनवाइट करेंगे तो 10 में से 10 लोग नहीं आएंगे। ये बात भी आपको लिख के रख लेनी है, ये बात भी आपको मान के चलनी पड़ेगी कि अगर आप 10 को इनवाइट करेंगे तो 10 में से 10 लोग कभी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। जैसे मान लीजिए राहुल को मैंने बताया, तो राहुल को मान लीजिए क्या है, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक लास्ट में जो चीज है वो हम और चीज डाल देते हैं, लास्ट में एक हथियार हम और इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे आपकी जो इनविटेशन है वो 100% नहीं तो 99% में वो कन्वर्ट हो जाए। 99% आपके चांस बन जाए कि वो जो प्रोस्पेक्ट है वो आएगा ही आएगा। तो लास्ट में हम एक चीज और इस्तेमाल करेंगे। यार राहुल भाई, मैं जो तुम्हें काम बता रहा हूं, अगर इस काम को तुम नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं तुम अपना हजारों रुपए का नुकसान कर लोगे। मैं जो तुम्हें काम बता रहा हूं, यार इस काम से क्या तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और मैं तुम्हारे फायदे की यार बात कर रहा हूं, तुम्हारे इनकम की बात कर रहा हूं, तुम इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हो। तो अगर तुम कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को नहीं देखने आते हो या इस काम को नहीं देखोगे, तो कहीं ना कहीं तुम अपना हजारों रुपए का नुकसान कर लोगे मेरे भाई। तो अब न आपने क्या किया, आपने उसको फियर दिखा दिया, उसका जो इनकम का लॉस है वो दिखा दिया। तो अब 99.9% चांस है कि वो पर्सन आएगा ही आएगा। यहाँ पे कुछ ही परसेंट चांस बन सकते हैं कि वो पर्सन नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, उसकी जो नीड है, हर एक इंसान की जो नीड है वो है पैसा। तो आपने उसकी नीड पे हिट किया है, तो आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन चाहे जितना हम बेहतरीन इनवाइट करें, सभी लोग नहीं आते हैं। ये आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी को जॉब पसंद है, किसी को जेन्युइन मान लीजिए वो कहीं पे बिजी हो सकता है, कहीं पे जा सकता है। तो कैसा है कि हमें ये समझ के चलना है कि अगर हम 15-20 लोगों को इन्वाइट करेंगे, तो 15 अगर लोगों को हमने इन्वाइट किया तो 15 में से 8 लोग आ सकते हैं, 10 लोग आ सकते हैं, 12 लोग आ सकते हैं, लेकिन 15 से 15 नहीं आएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इन्वाइट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो पूछते हैं काम क्या है, करना क्या है। सर मैंने आपको बताया ना, इस पे आपको 2 बार यही बोलना है कि मैं आपको जो काम बता रहा हूं ना, वो दिखाने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको कोई मूवी जो है सुना दूं सिर्फ, आप क्या पिक्चर देखना पसंद करेंगे? मूवी देखना देखना आप पसंद करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको सुनने के लिए बोला जाए तो सुनने से तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मैं जो आपको काम बोला हूँ ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो कर लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। 8:15 हो चुका है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी तो बहुत सा करना है। और हमेशा सर आपको सवाल पूछना है, जब कोई भी ऑब्जेक्शन आए तो ऑब्जेक्शन में हमेशा सवाल पूछे कि यार सच में बताओ, तुम्हें पैसा कमाना है? सच में बताओ यार, लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, फैमिली में इनकम देना है? तो अगर आप सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपकी मीटिंग में जरूर आएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हमेशा सर आपको विकल्प देना है कि यार अगर मिलने की बात है तो मान लीजिए कहाँ पर मिले, आपके घर पे मिले या मेरे घर पे मिले, कल मिले या फिर आज मिले। और मान लीजिए आज उसने बोला तो आज सुबह मिले या शाम को मिले। आपको हमेशा 2 विकल्प देना है, सुबह अगर मिले तो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, शाम को मिलना है तो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। हमेशा आपको ऑप्शन देना है, विकल्प देना है, क्योंकि उस पर्सन को क्या है, आपको अपने अकॉर्डिंग लाना है, उसके फॉर्मेट में आपको नहीं जाना है, उसको अपने हिसाब से लाना है। तो आपको क्या है कि हमेशा विकल्प देना है, ऑप्शन दे देना है कि यार कल अगर मिलना चाहते हो तो कल 9 बजे मिलोगे सुबह, या 10 बजे मिलोगे, 11 बजे मिलोगे, कितना बजे मिलोगे? ऑप्शन देना है। अगर आपने उनसे पूछ दिया कि सर कल मिलते हैं, तो कल जो है ठीक है मिलेंगे। तो अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई विकल्प नहीं दिया, तो आपकी जो मीटिंग है वो कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है। लेकिन अगर आपने उनसे बुलवा लिया कि यार हाँ ठीक है 9 बजे या 10 बजे, 11 बजे, आपने 10 बजे बोला, तो 10 बजे से ठीक है सर, मैं डायरेक्ट आपको कॉल करके डायरेक्ट मैं आ जाऊंगा, मैं आपको कोई कॉल वगैरह नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बिजी रहते हो, तो बिजी आदमी को मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं डायरेक्ट सीधे सीधे आपसे 10 बजे मिलने ही आ जाऊंगा। ऐसे करके आप इनवाइट करके सीधे पहुंच सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग सर हो गया इनविटेशन। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं सर प्लान शो पे।
दोस्तों 4 बेसिक स्टेप हैं। पहला तो लिस्ट बनाना, लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन करना, इनविटेशन के बाद प्लान शो करना, और प्लान शो के बाद क्लोजिंग करना। तो प्लान की दोस्तों मैं शुरुआत आपको बता देता हूं। प्लान की हम बिगिनिंग कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है दोस्तों कि हम जब कोई भी काम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमें शुरुआत करने में ही दिक्कत आती है कि यार हम प्लान की शुरुआत कैसे करें, बिगिनिंग कैसे करें। क्योंकि प्लान दिखाना तो सबको आ जाता है, लेकिन प्लान की स्टार्टिंग किस तरीके से करें, थोड़ा सा माहौल किस तरीके से बनाएं। बोला जाता है ना कि किसी भी पर्सन को हम एक्साइटेड कैसे करें, उसको थोड़ा सा मोटिवेट कैसे करें। तो मोटिवेट के लिए दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं। तो प्लान की बिगिनिंग कैसे करना है, ओके। चलिए प्लान की शुरुआत कैसे करना है। तो प्लान की दोस्तों शुरुआत करने में आपको क्या बोलना है, पहले जैसे मान लीजिए नॉर्मली आप उनसे मिलते हैं, हाय हेलो हो गया, आपने उनके हालचाल पूछ लिए, घर परिवार के बारे में सब कुछ पूछ लिया, और हम लोग सीधे प्लान स्टार्टिंग करते हैं। तो प्लान स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि उनको आप थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा दुनिया के बारे में बताइए कि आज की अगर हम लोग बात करें कि दुनिया में आज जो है हर एक इंसान भाग रहा है, और वो किस चीज के पीछे भाग रहा है, वो पैसे के पीछे भाग रहा है। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। इस पर्सन, ये जो आपने लाइन बोली है, इस लाइन को कोई भी पर्सन काट नहीं सकता है, क्योंकि हर एक इंसान रियलिटी में पैसे के पीछे भाग रहा है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो नहीं बोलेगा नहीं यार पैसे के पीछे कोई भाग नहीं रहा है। पैसे के पीछे हर एक इंसान भाग रहा है। हर एक इंसान अपनी जरूरत को या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर एक इंसान भाग रहा है। आप उनको बताइए कि आज की अगर हम लोग डेट की बात करें 2022 में या इस 21वीं सदी में, और सॉरी 22वीं सदी में, तो 22वीं सदी में क्या है, हर एक इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है। और पैसे कमाने के लिए दो रीजन होते हैं। पैसा कमाने का पहला तो है उसकी जरूरत पूरा करने के लिए, दूसरा क्या है उसके सपनों को पूरा करने के लिए। तो दोस्त क्या है कि दो ही कारण से हर एक इंसान पैसा कमाता है, और कहीं ना कहीं आप भी जो काम कर रहे होंगे वो इसी वजह से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको या तो अपनी जरूरत पूरी करनी है या अपने सपने पूरे करने हैं। और मैं आपको क्या है कि मैं आपको कुछ सपने दिखाने वाला हूं, सपनों की मैं कुछ लिस्ट दिखाने वाला हूं। और ये जो सपने हैं कहीं ना कहीं हर एक इंसान के सपने हो सकते हैं, ये आपके भी सपने हो सकते हैं, मेरे भी सपने हैं, ये हर एक इंसान के सपने हैं, क्योंकि ये कॉमन सपने हैं। तो वहां पे आप अपनी डायरी में कुछ सपनों को अब लिख के रख सकते हैं। अब जैसे शानदार घर हो गया, लग्जरी कार हो गई, आर्थिक सुरक्षा हो गई, बच्चों की एजुकेशन हो गई, दुनिया की सैर हो गई, और जो है कर्जा मुक्त जीवन। आपने क्या है 6-7 सपने ऐसे करके लिख लिए, और लिखने के बाद आपने क्या किया, डायरी उनके सामने घुमा दी, और आपने उनको क्या बोलना है कि सर आप मुझे बताइए कि ये जो मैंने आपको कॉमन सपने बताए हैं, ये मेरे भी सपने हैं, आपके भी सपने हैं, लेकिन इन सारे सपनों में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। यहाँ पे बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कि हम नीड कैसे जनरेट करें। तो नीड जनरेट करने का दोस्तों ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम उसकी नीड को पहचान लें, उसकी जरूरत को पहचान लें, तो कहीं ना कहीं अब हम जब प्लान दिखाएंगे, उस प्लान में पूरा हमारा जो प्लान घूमेगा उसकी नीड को बार बार हिट करेगा, बार बार चोट करेगा। तो अब अगर उसने बोला कि मुझे आलीशान घर बनाना है, तो इस ऑब्जेक्शन मान लीजिए उसने जो बोला है महत्वपूर्ण इसके लिए है कि मुझे घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए थोड़ा सा आप इनसे थोड़ा सा और डीप में जा सकते हैं कि घर आपको कहाँ बनाना है, गांव में बनाना है या शहर में बनाना है, छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, आपको घर बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो वो पर्सन बोलेगा कि मुझे घर बनाने के लिए 50 लाख लगेंगे, 30 लाख लगेंगे, 1 करोड़ लगेगा। तो अब यहाँ पे आप उनको बोले कि सर आप जो काम कर रहे हैं वही काम अगर आप करते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो 50 लाख आप रुपए कमाने वाले हैं वो आप कितने दिन में कमा लेंगे। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ इससे तो मेरे घर के खर्चे ही नहीं चल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि यार मुझे ये 50 लाख कमाने के लिए हो सकता है कि मुझे 50 साल लग जाए, 40 साल लग जाए, हो सकता है ये हो ही ना पाए। तो कहीं ना कहीं पर्सन को क्या किया, हमने उसकी नीड पकड़ ली कि उसने अगर मकान बोला है, तो अब आप उनको क्या बोलिए कि यार मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक ऐसा काम है, इस काम को करने से क्या है, आप आने वाले 2 साल 3 साल में ही आप 50 लाख से भी ज्यादा आप जो है कमा सकते हैं। आपका जो सपनों का घर है वो आप बना सकते हैं। तो क्या ऐसा काम आप देखना चाहेंगे, ऐसा काम आप करना चाहेंगे।
तो सामने वाला पर्सन तुरंत एक्साइटेड हो जाएगा कि यार 2 से 3 साल में ही मेरा काम हो सकता है, मेरा घर बन सकता है, मेरा सपना पूरा हो सकता है। तो सामने वाला पर्सन क्या हो गया, मोटिवेट हो गया, एक्साइटेड हो गया। अब जब वो प्लान देखेगा, अब वो जो प्लान देखेगा तो वो अपने इंटरेस्ट के साथ प्लान देखेगा, अपनी मर्जी से प्लान देखेगा। और कहीं ना कहीं अगर उसने अपनी मर्जी से प्लान देखा तो वो पर्सन क्या है कि वो ऑब्जेक्शन कम से कम करेगा। अब क्या है, उसका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्शन आपके बहुत कम आएंगे, ज्वाइनिंग आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके। ओके। तो ये दोस्तों क्या है कि एक प्लान की एक सही शुरुआत है। इस तरीके से क्या है, आप प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। प्लान की आपने शुरुआत कर दी, अब लास्ट में प्लान की शुरुआत हो गई, और शुरुआत के बाद में अब आपको प्लान जो जो अपना इंफॉर्मेशन पार्ट है, वो इंफॉर्मेशन पार्ट आपको पूरा वैसे ही शेयर करना है कि भाई यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद आपको 4 प्रकार के हमारी कंपनी इनकम देती है, वो इनकम आपको शेयर करना है कि सिल्वर प्लान है, गोल्ड प्लान है, रीपर्चेस इनकम है, रिवॉर्ड इनकम है, ये चारों आपको इनकम बता देनी है। अब इनकम बताने के बाद क्या है, अब आपको क्लोजिंग करनी है, आपको उनसे पेमेंट मांगना है। तो पेमेंट मांगने के लिए आपने सब कुछ बोल दिया कि सर आपको पूरा प्लान मैंने क्लियर कर दिया है। प्लान में अगर कोई आपको सवाल है, कोई डाउट है, तो ये लीजिए पिन, आप मुझे बताइए कि आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे लिख के बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं कि आपको क्या है कि कोई भी सवाल है, कोई भी चीज जो नहीं आपको समझ में आ रही है, जो दोबारा मुझे रिपीट करने की जरूरत है, वो आप मुझे बताइए, जो चीज आपको नहीं समझ में आई। तो सामने वाले पर्सन अगर बोलता है कि हाँ मुझे सब समझ में आ गया, ठीक है, ओके, तो अब आप उनसे पेमेंट की बात कर सकते हैं। अगर वो बोलता है कि नहीं मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, तो आप उनको दोबारा से रिपीट करिए, दोबारा से उनको ठीक से दूसरा एग्जांपल या दूसरा तरीका इस्तेमाल करके उनको फिर से आप समझाने की कोशिश करिए। ओके। अब यहाँ पे अगर वो पर्सन बोलता है कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तो अब आपको क्या है, पेमेंट मांगना है। अब आपको पेमेंट मांगने से घबराना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्लान दिखा देते हैं, लेकिन प्लान दिखाने के बाद वो पेमेंट नहीं मांगते हैं, वो पेमेंट मांगने से घबराते हैं। तो आपको पैसा मांगने से कभी भी घबराना नहीं है, यहाँ पे आपको पेमेंट मांगना है। पेमेंट मांगने के लिए सर आपने सब पूरा प्लान समझ लिया है, और आप कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि ये पूरा प्लान आपको समझ में भी आ गया है, तो चलिए ठीक है सर, हम लोग बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं, और आपका जो घर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए हम लोग आज से ही लगते हैं। तो सर आप पेमेंट जो है वो कैश में करेंगे, या गूगल पे से करेंगे, या फोन पे से करेंगे, या चेक आप देंगे, आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे आप मुझे बता दीजिए। आप पेमेंट का प्रोसेस कीजिए, और चलो ये फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म भरते हैं, और आज से ही हम लोग क्या है कि बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आज से ही हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने जब पैसा मांगा, तो पैसे मांगने के बाद अगर पर्सन अगर इंटरेस्टेड है, करना चाहता है, तो वहां पे पेमेंट देगा। लेकिन अगर नहीं करना चाहता होगा, तो यहाँ पे वो आपको ऑब्जेक्शन डालेगा कि यार अभी क्या सोच के बताएंगे, कल करेंगे, 1 महीने के बाद करेंगे, वाइफ से पूछ कर करेंगे। अगर जो स्टूडेंट है बोलेगा मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब जो है ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। अब आपको इन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। ये जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, अगर मान लीजिए पर्सन बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये और एक ऑब्जेक्शन है, सोच के बताऊंगा, कल करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ऑब्जेक्शन है, इन ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है। और इन ऑब्जेक्शन के लिए दोस्तों क्या है, इतने सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, और उन ऑब्जेक्शन के लिए मैं इस एक वीडियो में, इस एक सेशन में आपको सारे ऑब्जेक्शन मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उतना ज्यादा हमारे पास समय नहीं, मात्र 5 मिनट का समय बचा है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए यहाँ पे इन ऑब्जेक्शन को हमें सर सीखना पड़ेगा, और अगर इन ऑब्जेक्शन के बारे में आप नहीं जानते हैं, आप फ्रेशर हैं, तो इन ऑब्जेक्शन के बारे में आप क्या है, अपने अपलाइन से सीख सकते हैं। ओके। तो अगर इन ऑब्जेक्शन को हमने हैंडल कर लिया, तो जैसे पर्सन को हम एक ऑब्जेक्शन को समझ लेते हैं, हम लोग मान लीजिए पैसा वाला एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है। लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या, किस तरीके से इसको हैंडल करना है इस ऑब्जेक्शन को। तो सामने वाले पर्सन को बोलिए, आप पहला क्या है, उनके साथ एग्री हो जाइए। वो पर्सन बोलता है कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो बिल्कुल हो सकता है सर अभी आपके पास पैसे ना हो, ये रियलिटी है, हो सकता है, क्योंकि 1680 की बात है, तो हो सकता है कि अभी आपके पास पैसे ना हो। लेकिन दोस्त, जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे। आपको क्या करना है, उनके साथ सिमिलरिटी मिला देनी है, फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, कि फील पहले अपने आप को कर देना है, फिर फेल्ट फाउंड। और फाउंड का मतलब है कि आपने किस तरीके से इस समस्या का हल निकाला, किस तरीके से आपने इस प्रॉब्लम से निजात पाया।
तो हमने क्या किया कि सर आपके पास, आप मान लीजिए अभी आपके पास 1680 रुपए नहीं है, हो सकता है सच में आपके पास 1680 रुपए नहीं है, लेकिन जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी जो है 1680 रुपए नहीं थे। लेकिन मेरे जो अपलाइन है, मेरे जो सीनियर है, उन्होंने मेरे को जब ये प्लान दिखाया था, तो प्लान दिखाने में उन्होंने मुझसे दो बातें पूछी थी और दो सवाल उन्होंने मुझसे पूछे थे। वो दो सवाल जो उन्होंने पूछे थे, उन्होंने क्या किया, मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक गई। वो ऐसे सवाल थे। तो पहला उन्होंने सवाल जो मुझसे पूछा, वही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि सर आप मुझे बताइए कि 1680 रुपए आपके पास क्यों नहीं है। अगर वो पर्सन बोलता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उनको बोलिए कि सर आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सवाल है, मैं अभी दो सवाल आपसे पूछने वाला हूं और ये दो सवाल मेरे सीनियर ने मुझसे पूछे थे और इन्हीं सवालों ने कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी बदली है। हो सकता है ये सवाल आप भी सुन लें, आप जरूर जानना चाहेंगे कि ये सवाल आखिर थे क्या। तो पहला सवाल उन्होंने ये पूछा कि सर आपके पास 1680 रुपए है क्यों नहीं है, क्यों नहीं है अभी आपके पास। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा, कुछ जवाब देगा, तो आप उनको बताइए कि सर 1680 रुपए हो सकता है अभी आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी आमदनी कम है, क्योंकि आपकी इनकम कम है। हो सकता है इसीलिए आपके पास 1680 रुपए नहीं है। अब मान लीजिए आप अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब में अगर आप मान लीजिए महीने का 50,000 रुपए कमा रहे होते, महीने का आप 1 लाख रुपए कमा रहे होते, तो क्या आप ये बोल पाते कि सर मेरे पास पैसा नहीं है? आप नहीं बोल पाते। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है, वो कम है, इसीलिए सर आप बोल रहे हैं कि सर आपके पास पैसा नहीं है। चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है, यही सवाल मेरे अपलाइन ने मुझसे भी पूछा था कि यार 1680 रुपए तुम्हारे पास क्यों नहीं है। क्योंकि तुम घर के मुखिया हो, तुम्हें अपना घर चलाना होता है, घर के लिए पैसा तो चाहिए चाहिए ना। और कहीं ना कहीं तुम बहुत मेहनत करते हो, मेहनती इंसान हो। तो 1680 रुपया तो यार जो है तुम्हें कमाना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारी आमदनी बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है, खत्म हो सकती है। तुम सिंगल एक जॉब कर रहे हो, इसकी वजह से क्या है, तुम सिर्फ अपने घर के खर्चों को ही चला पा रहे हो। इसीलिए क्या है, तुम्हें ये दिक्कत है कि तुम्हारे पास आज 1680 रुपए नहीं है। दोस्त, दूसरा सवाल जो मेरे अपलाइन ने मुझसे पूछा था, वही मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने मुझसे ये पूछा, चलो ठीक है यार, आज 1680 रुपए आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये मुझे बताओ कि आपके पास आने वाले टाइम में क्या आपके पास पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आने वाले टाइम में आपके पास 1680 रुपए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सामने वाला पर्सन बोलेगा, यार हाँ सच में होना तो चाहिए। मेरी फैमिली है, बच्चे हैं, वाइफ है, सबके खर्चे होते हैं, सबकी जरूरतें पूरी करनी होती है, और आने वाले टाइम में मुझे अपना घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, बच्चे की आगे चल के एजुकेशन है, उसकी शादी करनी, तो उसके लिए मेरे पास पैसा तो होना चाहिए ना। पैसा होना चाहिए। मेरे आगे जो बच्चे हैं उनकी शादी में कैसे करूंगा? शादी के लिए मुझे 20 लाख लगेगा, 30 लाख लगेगा, 50 लाख लगेगा, तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो मेरे पास क्या है, आमदनी का दूसरा सोर्स होना चाहिए ना। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि यार हाँ सच में मेरे पास पैसा तो होना चाहिए। तो दोस्त, ये जो दो सवाल थे, ये अपलाइन ने, मेरे अपलाइन ने मुझसे भी पूछे थे। और मैंने क्या किया, तुरंत डिसीजन लिया और मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में दो तीन लोगों को फोन किया और मैंने उनसे पैसे उधार ले लिए। 1680 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। दो तीन लोगों से मैंने बात करी और मुझे एक फ्रेंड से मिल गए और मैंने इस काम को स्टार्ट कर लिया। और स्टार्ट करने के बाद एक हफ्ते में ही मैंने क्या किया, उनका 1680 रुपये रिटर्न कर दिया। क्योंकि दोस्त, यहाँ पे 1680 आपका एक बार लगेगा, इसके बाद जीवन में कभी कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। और 1680 रुपये आपका अगर रिकवर करना है, निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे दो जोड़े ही, आपको एक जोड़े पर 1200 रुपये मिल जाएगा। बाकी 1680 में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक जोड़ा भी बना लेते हैं, तो आपका जो वैल्यू था वो पूरी तरीके से रिकवर हो गया ना। आपको 1200 अमाउंट मिल गया, प्लस आपको प्रोडक्ट मिल गया। तो आपके पास खोने के लिए यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है ना मेरे भाई। तो अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर अपनी गरीबी को आप हटाना चाहते हैं, तो गरीबी को हटाने के लिए सर आप एक बार जो है डिसीजन लीजिए 1680 का और स्टार्टअप करिए। आपके अगर दो तीन आप फोन घुमाएंगे तो अभी आप 1680 रुपए अरेंज कर सकते हैं। इतनी तो मार्केट में आपकी वैल्यू है ही।
तो सामने वाला पर्सन बोलेगा हाँ यार मैं 2-3 फोन घुमाऊंगा, बिल्कुल मेरे पास पेमेंट आ जाएगा। तो आप उनको बोलिए सर अभी आप कॉल करिए, अभी लोगों को किसी भी पर्सन से आप ले लीजिए और काम को स्टार्ट करिए। हम क्या करते हैं, आपकी लिस्ट बनवाते हैं और लिस्ट पे हम लोग काम करते हैं, और इसी 1-2-3 दिन में हम क्या है आपका पे आउट बनवाते हैं और आपको पैसा कमवाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे आप पर्सन को क्लोज कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आपको क्या है कि पर्सन को मोटिवेट करना है, उसको आपको फोर्स नहीं करना है, प्रेशर नहीं देना है। अगर आपने प्रेशर दिया तो वो पर्सन आपके साथ नहीं जुड़ेगा। आपको सिर्फ उसको मोटिवेट करना है, उसको सपने दिखाना है कि भाई यार इस कॉन्सेप्ट से तुम्हारा घर बन सकता है, इस कॉन्सेप्ट से 2 से 3 साल में तुम कार ले सकते हो, तुम बाइक ले सकते हो, तुम अपना सपना साकार कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म की वजह से। तो कहीं ना कहीं दोस्त इस तरीके से अगर हम लोग लोगों को बताएंगे, लोगों को अगर क्लोजिंग करेंगे तो क्लोजिंग 100% होगी। इसके बाद भी जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं उन ऑब्जेक्शन को हैंडल कीजिए, क्लियर कीजिए। और यहाँ पे लास्ट में एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो चीज है ज्यादातर कोई लोग नहीं कर रहा है, ये लोग आज से ही आप करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो चीज है बहुत जरूरी चीज है, बहुत ही ध्यान से समझ के इसको ले लीजिएगा। ये चीज जो है, ओके, तो ये चीज क्या है दोस्तों मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए सर आप किसी स्टूडेंट को अगर आप जो है प्लान दिखा रहे हैं, तो आपके पास क्या है किसी अदर स्टूडेंट का आपके पास कोई टेस्टिमोनियल वीडियो होना चाहिए, 1 से 2 मिनट का, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए। 1 से 2 मिनट का वीडियो होना चाहिए जिसमें पर्सन क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ाई करते करते यहाँ स्वामी लाइफ से वो पैसा कमा रहा है, और वो स्टेज पे या पर भी वो कहीं पर भी बात कर रहा हो कि यार इस कॉन्सेप्ट में मैंने जुड़ के मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ पैसे कमा रहा हूं। आप अगर किसी जॉब पर्सन को प्लान दिखा रहे हैं तो जॉब पर्सन का आपके पास टेस्टिमोनियल होना चाहिए। टेस्टिमोनियल वीडियो अगर आपने उनको शेयर किया, ये बहुत बड़ा टूल है, ये बहुत ज्यादा असर करता है। अगर आप हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ का आपके पास वीडियो होना चाहिए। मतलब जो पैसा जो पर्सन जैसा है, अगर टीचर है तो आपके पास टीचर का जो है टेस्टिमोनियल होना चाहिए। आपका अगर जो है कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा, कोई आर्मी में है, कोई बीएसएफ में है, सीएसएफ में, मतलब कोई जॉब कर रहा है, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो गवर्नमेंट जॉब वाले का आपके पास कोई टेस्टिमोनियल वीडियो होना चाहिए। अगर ये आप लास्ट में दिखाते हैं तो आपकी क्लोजिंग आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे आपकी ज्वाइनिंग के। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो सेशन में हम लोगों ने 4 जो इंपॉर्टेंट पिलर्स थे वो कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने बात करी लिस्ट बिल्डिंग पे, हम लोगों ने इनवाइटिंग पे बात करी, हम लोगों ने प्लान किस तरीके से शुरुआत करें उस पर हम लोगों ने बात करी, और हम लोगों ने क्लोजिंग पे बात करी कि किस तरीके से हमें क्लोजिंग कर लेनी है। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग जो है यहीं पे एंड करना चाहेंगे, यहीं तक हम कंटिन्यू रखना चाहेंगे। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए जो भी लीडर्स आज के इस ट्रेनिंग सेशन को ले रहे हैं, प्लान के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए सर आपको प्लान बोलना आता है, और जो आज के सेशन में नए लोग थे जिनको प्लान बोलना नहीं आता है, मान लीजिए उन्होंने अब प्लान बोलना सीख भी लिया, तो अगर जैसे मान लीजिए अभी मैं क्या है कि आप में से कितने लोग हैं, मैं थोड़ा सा आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप मुझे बता दीजिए सर आप में से आज के ट्रेनिंग सेशन में ऐसे कितने लोग हैं जिनको कार ड्राइव करना आता है। फास्ट फास्ट 2 मिनट में सर बता दीजिए सर आपको कितने ऐसे लोग हैं जिनको कार ड्राइव करना आता है। 8:35 हो गया, जस्ट 5 मिनट हम लोग सेशन को सेशन वाइंड अप करेंगे 5 मिनट में। अरुण सर बोल रहे हैं कि यस सर। टीम बीबीके सर, भारत सर बोल रहे हैं कि हाँ यस सर। कार चलाना सर किसको आता है। हाँ बहुत से लोग हैं, सुनीता मैम को भी आता है, उत्तम शाकिया सर नहीं आता है, प्रीति मैम यस सर, राजकुमार सर यस सर। ओके ओके, कार चलाना बहुत से लोगों को आता है। अभी मैं आपसे जितने भी लोग कार नहीं चला पाते हैं, जितने भी लोग कार नहीं चला पाते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको अभी बता दूं कि ये जो है गियर है, ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, आपको ऐसे करके कार चलाना, मैं आपको क्या है कार में बिठा के आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, मतलब बता दूं कि ये ऐसे ऐसे आपको कार ड्राइव करना है। आप बताइए कार ड्राइव कर लेंगे क्या, आप ड्राइवर बन जाएंगे क्या। मैं आपको सिखाना बताना क्या चाहता हूं कि अगर आपको कार चलाना सीखना है तो उसके लिए क्या है कि प्रैक्टिकली कार को आपको ड्राइव करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको गियर डाल के आपको चलाना पड़ेगा, किसी ना किसी मेंटर के साथ, किसी ना किसी कोच के साथ आपको सीखना पड़ेगा।
तब आप सीख पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जूम पे आके मैं आपको कार के बारे में बता दूं कि ऐसे ऐसे कार चलती है, आप नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि वो फीलिंग, वो एक्सपीरियंस आपको सिर्फ बताने से नहीं आएगा। वैसे ही दोस्त, अगर मैंने आपको बताया कि प्लान की बिगिनिंग आप ऐसे करें, इनवाइट आप ऐसे करें, लोगों के लिस्ट ऐसे बनाए, क्लोजिंग कैसे करें आप, मैंने आपको बता दिया। लेकिन बताने के बाद उसको अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भाई मेरे ये सारी नॉलेज जो है आपके किसी काम नहीं आने वाली है, कुछ भी उसका आपको फायदा नहीं होगा। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो आपको कार ड्राइव करना पड़ेगा। आप मुझे टाइप करके बताइए, क्या आप कार ड्राइव करेंगे? अपने बिजनेस की, स्वामी लाइफ बिजनेस की कार को ड्राइव करेंगे? ड्राइव करना सीखेंगे? अगर आप सीखेंगे तो यस बोलिए, यस बोलिए। जो भी लोग कार को ड्राइव करेंगे सीख के, कोच के साथ, मेंटर के साथ, गुरु के साथ सीख के अगर आप कार को ड्राइव करेंगे तो 100% आप कार चलाना सीख पाएंगे। पहले धीरे आप चलाएंगे, बाद में फिर क्या है, ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि बहुत तेज भी आप चला पाएंगे, और ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि आप सॉन्ग सुनते सुनते मोबाइल पे, वैसे तो ये गलत है, मोबाइल पे हमें कभी बात करके कार नहीं चलाना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम कोई दूसरा छोटा मोटा ऐसा काम, जैसे मान लीजिए सुनने वाला काम है, तो हम सॉन्ग सुनते सुनते आराम से कार को ड्राइव भी कर पाएंगे। और ड्राइव करने के बाद ऑटोमेटिक हमारे गियर चेंज होंगे, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होने लगता है। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में क्या है कि स्वामी लाइफ बिजनेस में पहले ये सारी चीजें हमें करके सीखनी पड़ती है, और जब हम सीख जाते हैं तो फिर हमारे लिए ये सब इजी हो जाता है, आसानी से फिर होने लग जाता है। ओके, तो आज के सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पे एंड करना चाहेंगे, क्योंकि 8:38 हो चुका है, टाइम हो चुका, 8 मिनट ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है। दोस्तों, आज की जो ट्रेनिंग है ये बेसिक स्टेप पे बेस्ड थी, बेसिक स्टेप थे इसमें। और ये जो स्टेप थे नए लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप थे, क्योंकि नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनको ये दिक्कतें जरूर आती होंगी। तो उसके लिए दोस्त मैंने आपको ये ट्रेनिंग दी है। अगर किसी भी लीडर को इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग चाहिए तो ये रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल जाएगा, इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से इस ट्रेनिंग को आप लेके आप क्या है कि बार बार इसको देख के सीख सकते हैं। तो आज के ट्रेनिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा, और थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स का, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही ध्यान से आपने मुझे सुना, उसके लिए मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा। और आगे के लिए मैं जो है मैम को होस्ट बना देता हूँ।